गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि 14 जनवरी और 15 जनवरी को CBT 1 का रिजल्ट आया। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि CBT 2 जो नेक्स्ट लेवल है RRB का, जो जिसकी प्रस्तावित डेट है 14 फरवरी बताई गई है, तो उससे कैसे तैयारी करें, एक महीने में अच्छी सटीक क्या रणनीति हो वो देखेंगे हम। कितनी क्या कैसे रणनीति बनाए कि हम अपना सिलेक्शन निश्चित हो जाए। देखेंगे पहले सिलेबस देखते हैं कितना किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। सबसे पहले देखेंगे मैथ 35 मार्क्स का वेटेज रहेगा, 30 मार्क्स और 35 भी क्वेश्चन। उसी प्रकार रीजनिंग का रहेगा 35 मार्क्स और 35 मिनट, 35 मार्क्स और 35 क्वेश्चन सॉरी। और जीके जीएस का 50, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है, इसमें बहुत अच्छा मार्क्स है। और टाइमिंग रहेगा कि 90 मिनट। इस बार देखोगे आपको इस बार टाइमिंग भी कम हुई है। जब पहले आप देखते थे CBT फर्स्ट में 100 क्वेश्चन थे और 90 मिनट थे, अब की बार क्वेश्चन इंक्रीज हुए लेकिन टाइम इंक्रीज नहीं हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे मैथ्स की रणनीति क्या होनी चाहिए। आपको पता है कि मैथ्स में एक तो आता है अर्थमेटिक और एक आता है एडवांस। तो ज्यादातर इसमें चांस लगभग आप मानोगे 25 से 27 क्वेश्चन अर्थमेटिक के और 7-8 क्वेश्चन एडवांस के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अर्थमेटिक मजबूत करना होगा। इसके लिए आपको या तो RS अग्रवाल, जो इंडिया में सबसे बेस्ट बुक है हिंदी मीडियम के लिए, RS अग्रवाल, या फिर कोई भी NCERT की आप 6 से 10 तक उस बुक्स मैथ्स की बुक्स को फॉलो करें, अपने अच्छे कंसेप्ट बनाए और डेली मॉक टेस्ट दें, जिससे कि आपकी स्पीडी बने और आपको पता लगे कि आपकी कहाँ कमजोरी रह रही है और इसमें कितना सुधार कर सकते हैं। एडवांस में आप देखोगे कि ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, एलजेब्रा और ये क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ये इनके आने के चांस है। तो इनके मैक्सिमम क्वेश्चन 8 से लेके 9 या 10 इतने रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है अर्थमेटिक बेस्ट करना पड़ेगा। बिना अर्थमेटिक के आप एडवांस नहीं सीख सकते। तो पहले आपको अर्थमेटिक्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बार अच्छे स्टूडेंट सिलेक्ट हो क्या है। आपको पता है कट ऑफ बहुत हाई गई है, तो आपको पता है कि जो अच्छे स्टूडेंट वही बचे हैं। तो इस बार कॉम्पिटिशन बहुत हाई होने वाला है। तो आपको अर्थमेटिक में जो भी आपके वीक पॉइंट है या जो भी वीक पॉइंट है या जहाँ पे आपको कमजोरी महसूस हो रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें और मॉक लगाएं। जितने ज्यादा मॉक लगाएंगे और जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, आपको उतना ही अच्छा फायदा मिलेगा। उसी प्रकार रीजनिंग देखते हैं आप। रीजनिंग में भी RS अग्रवाल की आती है, RS अग्रवाल हुई, ये तो बेसिक बुक से। इसके अलावा जो आप है ना यूथ कंपटीशन टाइम की जो प्रीवियस क्वेश्चन वो देख सकते हो। प्लेटफॉर्म है, बेस्ट बुक है, इंडिया में नाम चलता है प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म हुई, स्पीडी हुई, ये बेस्ट बुक है रेलवे के लिए। इनको प्रिफर करें आप। इनके जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो भी 2015 से लेके 2020-21 तक आए हैं, उन पे ज्यादा फोकस करें आप। ज्यादा पुराने क्वेश्चन है उनके रिपीट होने का चांस कम है। जो भी 6-7 साल पुराने क्वेश्चन, उनके रिपीट होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि पहले इतना लेवल भी नहीं था और अब ये आपसे देखोगे आप तो इनमें अच्छा लेवल था। तो इनको ज्यादा प्रैक्टिस करें, इन पे ज्यादा फोकस करें। तो वही रीजनिंग में आप देखते होगे, एक तो रीजनिंग में आजकल क्या कथन, निष्कर्ष, पूर्वधारणा, प्रभाव, इनके ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालिटिकल रीजनिंग ज्यादा आ रही है, तो इसमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको देखते होंगे एनालिटिकल रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन रहने वाले हैं और बेसिक के वही 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको बेसिक के साथ साथ एनालिटिकल रीजनिंग पर भी फोकस करना पड़ेगा 35 आउट ऑफ 35 लाने के लिए। उसी प्रकार हम देखेंगे जीके जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, अथाह सागर है। इसको जितना आप पढ़ोगे उतना ही कम है। तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करें, सबसे बढ़िया बेस्ट तो है 6 to 10 NCERT या 12th की NCERT। लेकिन अब इतना टाइम नहीं बचा है तो हम NCERT पर नहीं जा सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा आप NCERT का सार संग्रह आता है, बहुत सारे पब्लिशर्स बेचते हैं, सार संग्रह आता है, 200-300 पेज की बुक आती है, उसको पढ़ें आप। अगर वो नहीं हो पाता तो आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको अधिक से अधिक उनका प्रयास करें। जो भी मान लो 3-4 हजार या 5,000 क्वेश्चन आए अभी गए साल में या उससे पहले 15-16 दिन में, तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और रिवाइज करें। जीके भी यही रहेगा। करंट अफेयर्स में आप जो भी ईयरली जो वार्षिक अंक आए हैं 2021 के, उनको पढ़ें, वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि कम समय हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो सबसे ज्यादा इसमें भी आपको स्टैटिक जीके के लगभग आपको मिलेंगे 30 से 35 और वही लगभग
10-12 क्वेश्चन करंट के मिलेंगे। तो स्टैटिक जीके पर फोकस करना पड़ेगा। स्टैटिक जीके में आपको पता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके सबके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको और करंट अफेयर्स में आपको देखना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स, जो भी डिफेंस में क्या हो रहा है, और नई साइंस टेक्नोलॉजी, और ऑथर्स एंड बुक्स, जो भी फेस्टिवल हो रहे हैं, अलग अलग फेस्टिवल कहाँ पे मनाए जा रहे हैं, कौन सी नई स्कीम लॉन्च हुई है, कौन सा कोई नया मिशन लॉन्च हुआ है, ये उनके बारे में देखना पड़ेगा। किस टीम ने कौन सा गेम जीता है, कौन सा वर्ल्ड कप जीता है, या कौन सा टूर्नामेंट जीता है, उसके बारे में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे वापस रिपीट करते हैं कि आपको 35 मार्क्स रहेंगे मैथ्स के, 35 रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके एंड जीएस। टोटल 120 मार्क्स है, और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। तो यहाँ पे स्पीड और नॉलेज दोनों का टेस्ट होने वाला है। स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी, और नॉलेज तो आपको रखना ही पड़ेगा। बिना नॉलेज के तो आप कुछ नहीं कर सकते, यानी स्पीड भी इंपॉर्टेंट है और नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करें, अधिक से अधिक मॉक लगाएं। जितने ज्यादा मॉक देंगे आप, उतने ज्यादा फायदे मिलेंगे। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे आप दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, एक मॉर्निंग को और एक इवनिंग को। 2 मॉक टेस्ट रोजाना दीजिए। तो 30 दिन में लगभग आप 60 मॉक देंगे, तो आपको पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, और आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उसका परीक्षा का पैटर्न भी पता लग जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरी बताई रणनीति आपको कैसे लगी? थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जीके बाय जेके। थैंक यू।